आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं कक्षाओं के लिए हिंदी की वर्कशीट, जो हमारे भाग 2 बसंत के भाग 2 से है और पाठ का नाम है पापा खो गए। और इसी संदर्भ में हमारी वर्कशीट 17 को हम कर रहे हैं आज 24 नवंबर को। शुरू करते हैं। आपको याद है हम काफ़ी सारी बातें इस बारे में कर चुके हैं। हमने पढ़ा था लेटर बॉक्स और पेड़, एक कौवा, ये सभी आपस में, और खंबा भी साथ में आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक आदमी वहाँ पर, एक छोटा बच्चा एक लड़की को छोड़कर चला जाता है खाने का इंतजाम करने के लिए, क्योंकि उसे भूख लगी होती है। और वास्तविकता ये होती है कि बच्चा उसने चुराया होता है। उस चुराए हुए बच्चे को वहाँ छोड़कर जाता है, ये सोचकर कि इसे मैंने बेहोशी की दवाई सुंघाई है, अभी तो ये उठेगा नहीं, तब तक मैं जाकर होकर आता हूँ। और उसके बाद लेटर बॉक्स वगैरह आपस में बात करते हैं कि हमें इस बच्चे को इसके घर तक पहुँचाना चाहिए, और वो इसकी योजना भी बनाते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं आगे। लेटर बॉक्स कहता है, मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या, इस कोए जैसे कर्कश काऊं काऊं करे। कहता है जरा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकाल लेता है और धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। मतलब ये कि लेटर बॉक्स अपने अंदर से एक पत्र निकालकर, चिट्ठी निकालकर पढ़ना शुरू करता है और कहता है, यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? अपने आप में सोचता है कि किसकी चिट्ठी है, फिर पढ़ता है कि हेडमास्टर की चिट्ठी है, और फिर पढ़ता है उसे। उसमें लिखा है, श्रीमान श्रीयुत गोविंदराव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी वजह उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। और इतना पढ़ने के बाद लेटर बॉक्स फिर सोचता है, मिलिए मतलब मिलने के लिए क्यों बुलाया है? और फिर वो अपने आप में ही कहता है, परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये लेटर बॉक्स सोच रहा है, बोल भी रहा है, स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे। इसका क्या मतलब? अब लेटर बॉक्स कह रहा है कि बच्चे स्कूल में पढ़ते नहीं और बंटे खेलते रहते हैं। इसका भी कोई मतलब हुआ? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? पापा लोग ऑफिस में बहुत सारा काम करते हैं और तब कहीं मेहनत मशक्कत से जाकर पैसे कमाते हैं, और बच्चों को ये पैसे फोकट के लगते हैं, मतलब फ्री में आ रहे हों जैसे। आखिर क्यों? और ऐसे बोलने के बाद लेटर बॉक्स कहता है कि मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है और फिर कहता है, यह किसका है? तो लेटर बॉक्स क्या कह रहा है? लेटर बॉक्स ये कह रहा है कि अगर मैं हेडमास्टर होता तो मैं परीक्षित की खैर खबर ले लेता, मतलब उसको सजा देता या उसकी पिटाई करता या जो भी करता, और वो उसके पापा को नहीं बुलाता, बुलाने की जगह पर खुद ही उसे ठीक कर देता। ये सारी बातें लेटर बॉक्स बोल रहा है। इतने में खंबा कहता है, अब हमने पढ़ लिया कि लेटर बॉक्स एक पत्र पढ़ चुका है, अब दूसरा पत्र निकाल रहा है पढ़ने के लिए, और फिर सोच रहा है जरा देखूं तो ये पत्र किसका है। इतने में खंबा बोलता है, क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? तो इस पर लेटर बॉक्स बोलता है, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में तो होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूं। तो लेटर बॉक्स कहता है कि मुझे चोरी करने की जरूरत ही नहीं है, सारी चिट्ठियां मेरे ही पास हैं। चुराने के लिए तो कहीं और से चुरानी पड़ेगी, जब मेरे ही पास हैं तो चोरी कैसी? जो चीज मेरे ही कब्जे में है अपने आप देखी, पढ़ी। तो इतने में पेड़ बोलने लगता है, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो पेड़ कहता है कि किसी का सामान अगर हमारे पास रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका सामान इस्तेमाल कर लें या उसके सामान में झांका ताकी करें।
और उसके बाद पेड़ उसे चेतावनी भी देता है कि अगर पोस्ट मास्टर को ये बात पता चल गई तो कि तुम सारे पत्र पढ़ लेते हो। तो इस पर लेटर बॉक्स बोलता है, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहां दिन रात बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। और उसके बाद फिर वह जम्हाई भी लेता है और वह देखता ही रह गया। इसके बाद वो बोलता है कि कौन देखता रह गया? पोस्टमैन देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह, लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूं कि 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। तो लेटर बॉक्स इस पर कहता है कि मुझे किसी का डर नहीं है, चाहे किसी पोस्ट मास्टर को पता चले या किसी पोस्टमैन को पता चले। यहाँ दिन रात मतलब दिन की गर्मी और रात का अंधेरा सब कुछ मैं झेलता हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ। अगर वो यहाँ दिन में और रात में, रात के अंधेरे में बैठे तो पता चले। और साथ में लेटर बॉक्स ये भी कहता है कि वो यहाँ बैठेंगे कैसे। पोस्टमैन तो इतना डरपोक है कि मैंने जम्हाई ली तो वो डर गया और जल्दी से चिट्ठियां उठाकर भागा। साथ में ये भी कहता है कि यहाँ अकेले बैठना एकदम बोर होने वाला काम है, अपना मन बहलाने के लिए चिट्ठियां पढ़ लेता हूं तो कौन सा गलत काम करता हूं। अब देखते हैं आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमसे प्रश्न पूछा गया है, लेटर बॉक्स क्या करता है, क्या आप उसके कार्य को सही मानते हैं, और हमें अपना तर्क भी देना है। तो लेटर बॉक्स सबकी चिट्ठियां निकाल कर पढ़ता है और वह यह बिल्कुल भी सही काम नहीं करता है। वो इसलिए क्योंकि चिट्ठियां व्यक्तिगत चीज होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर वैसे तो ये प्रश्न का उत्तर है, लेकिन आपको खुद भी इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चिट्ठियां नहीं, कुछ वस्तुएं व्यक्तिगत होती हैं और हमें किसी भी व्यक्ति की वस्तुओं को, व्यक्तिगत वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए। यहाँ तक कि अपने घर में माता पिता भाई बहन की भी जो व्यक्तिगत चीजें हैं, जिन्हें वो अपना पर्सनल मानते हैं, वो आपको नहीं दिखाना चाहते, जिसमें वो अपना व्यक्तिगत कहते हैं, हमें उन चीज़ों को उनकी अनुमति के बिना छूना, देखना और पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलत है। व्यक्तिगत जगह सबको मिलनी चाहिए, उस पर आपका भी अधिकार है और बाकी सबका भी। और विशेषकर किसी का पर्स, पत्र जैसी चीजें नहीं देखनी चाहिए। अब बिना अनुमति के नहीं देखनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न, पत्र में किसकी और क्या शिकायत की गई है? तो पत्र में परीक्षित की शिकायत की गई है और ये शिकायत की गई है कि उसका ध्यान पढ़ने की जगह बंटे खेलने में अधिक रहता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, यदि लेटर बॉक्स हेडमास्टर होता तो क्या करता? लेटर बॉक्स हेडमास्टर होता तो परीक्षित को खूब सजा देता और उसे ठीक कर देता, परीक्षित के होश अच्छी तरह ठिकाने लगाता। यहाँ किसके किसके बीच बात हो रही है? तो यहाँ बातचीत हो रही है पत्र के बारे में। किसके बारे में ये भी पूछा गया है, पत्र के बारे में बात हो रही है और बात हो रही है खंबे, पेड़ और लेटर बॉक्स के बीच। उसके बाद लेटर बॉक्स को जम्हाई लेता देखकर पोस्टमैन ने क्या किया? पोस्टमैन डर गया और फटाफट से सारी चिट्ठियां लेकर वहां से भाग गया। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको वर्कशीट को समझने में भी काफ़ी मदद मिली होगी इस वीडियो से, और साथ में आपका काम करने भी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस आपको इसी तरह मिलती रहें तो ज़रूरी है कि चैनल भी चलता रहे, और उसके लिए ज़रूरी है कि इस पर सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहें, लाइक्स और शेयर्स भी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपकी वीडियो के नीचे जो एक रेड कलर का निशान है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दीजिए। उसका कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब्ड। चैनल को बस एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।